मोबाइल रखो, देखो क्या दिया है। एक प्लस 4 का एक माइनस 2 प्लस क्यू, दूसरा माइनस का 4 क्यू। ये अरे ये है, कोई बात नहीं। इसकी पोटेंशियल जीरो, तो कहाँ पर जीरो होगा भाई? ये नेगेटिव है तो इसका इस साइड नेगेटिव मिलेगा और इसका पॉजिटिव, है कि नहीं? तो अब यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर मान लो, तो v इसको 1 मान लेते, इसको 2 चार्ज मान लेते, v1 कितना आएगा, के क्यू अपॉन माइनस का, जल्दी बोलो, के क्यू अपॉन आर, यही तो आएगा, x मान लो। और दूसरा कितना आएगा, v2 बराबर प्लस का आ जाएगा के 4q अपॉन l माइनस एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ दोनों नेट पोटेंशियल जीरो है, मतलब v1 बराबर क्या होगा, v2, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स बराबर के 4q अपॉन l माइनस एक्स। भाई इसको सॉल्व कर लो आप, के क्यू कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका l माइनस एक्स इक्वल टू 4x, x बराबर कितना आएगा, l बाई 5, सही है। शक्तियां हैं मेरी, हो गया ये, ठीक है इतना। इसके बाद क्या क्या पढ़ा दिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल हो गया, डायपोल का टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी में करा चुका हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क वो करा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। चलो और देख लो थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब वही स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है। नेक्स्ट, जैसे मान लो आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर, उसको आपने क्यू चार्ज दिया, इसकी रेडियस आर, आपने इसको क्यू चार्ज दिया तो कहाँ रहेगा, इसकी सरफेस पर, ठीक है। तो क्यू चार्ज हमारा सरफेस पर है, तो आपसे कह रहा है भाई 3 पॉइंट कहाँ का पोटेंशियल हो सकते हैं, तो एक तो ये हो सकता है कि बाहर किसी पॉइंट पर हो, और एक सरफेस पर, और एक कहाँ हो, इनसाइड, सही है। तो अगर आर दूरी पर पॉइंट भी यहाँ है आउटसाइड, तो फर्स्ट पॉइंट यही बताना है आपको कि आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड, हाँ आउटसाइड क्या होगा, हाँ के क्यू बाई आर। कैसे, ये पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा, जैसे हाँ इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि v इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का ई डी आर, यही तो आ रहा है, याद है फॉर्मूला, भूल गए, यही तो आया था फॉर्मूला वर्गड़न के उससे। तो अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, आर रेडियस की गॉसियन सरफेस, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ, इन्फिनिटी से लेके आर तक, तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा इस पॉइंट पर, और ये पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा, वी आउटसाइड कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर, बोलो ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले सेकंड पॉइंट, एट सरफेस, एट सरफेस, तो सरफेस पर फिर हम वही गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और फिर से वही आ जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, इसमें आर बराबर कैपिटल आर है, तो वी एट सरफेस कितना हो गया, वी एट सरफेस क्या हो जाएगा, दिख रहा है इधर, नहीं, ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन, हाँ ये हमने कैपिटल क्यू लिया है तो कैपिटल क्यू कर लो यार, अपॉन आर, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है इनसाइड जीरो, थर्ड क्या कह रहा है, इनसाइड, इनसाइड जीरो क्यों हो जाएगा, हाँ चार्ज ही
नहीं है। तो अगर आप इनसाइड आपसे पूछे कि आर लेस देन कैपिटल आर है तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है। अगर गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आएगी, जीरो। और जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये होता है v बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट कितना, जो सरफेस पर है। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट आता है। जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। इसी तरीके से जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका v कांस्टेंट होगा। अच्छा, कांस्टेंट कितना होगा इनसाइड, तो v इनसाइड जो होगा वो लास्ट वाला जो पोटेंशियल है वो होगा v सरफेस, इसके बराबर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐड कर लो, वो गड़बड़ हो गया। अब तो बना लो, अब तो बन जाएगा, ये हो गया। आपके बोलने में फ्लो फ्लो में हो गया। देखिए क्या है, अगर आपको ग्राफ बनाना है v वर्सेस r, तो इनसाइड तो कांस्टेंट है, ये रहा। इसके बाद ये आपका हल्का सा कर्व, ठीक है, ये आपका v कांस्टेंट। कांस्टेंट कहां तक रहेगा, r बराबर r तक। उसके बाद आपका v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल r हो जाएगा। रफ कर दें। नेक्स्ट देखिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, हाँ, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हाँ, पूरी लाइन रफ कर दी इसको। तो देखिए आपके पास एक ये स्फीयर है, नहीं दिख रहा है, तो रिफिल करना पड़ेगा। ये स्फीयर, इसकी रेडियस r, ठीक है, और इस पर आपने जो चार्ज दिया है वो पूरा इनसाइड है, नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर चला जाएगा चार्ज, ये आपका q चार्ज। तो इससे भी वही 3 पॉइंट बनेंगे, पहला एक बाहर और एक सरफेस और एक इनसाइड किसी पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट तो सेम ही होगा लगभग। आउटसाइड क्या होगा बताइए, आउटसाइड क्या होगा जब r ग्रेटर देन कैपिटल R है, बताइए। v आउटसाइड वो तो वही हो जाएगा ना, हाँ, k q अपॉन r, ये होगा ना। बाहर क्या हो जाएगा, k q अपॉन r। दूसरा इनसाइड की बात होगी तब, सॉरी सरफेस पर, अगर सरफेस की बात होगी तब r बराबर कैपिटल R, तो इसमें भी सेम आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा कितना आपका, k q अपॉन कैपिटल R, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम इनसाइड की, तो इनसाइड पर कितना होगा, थर्ड पॉइंट, हाँ, तो हमें थर्ड साइड r दिया है लेस देन कैपिटल R। तो मान लो आपके पास ये स्फीयर है, दिख रहा है, और इससे कुछ दूरी पर ये पॉइंट P, जहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल फाइंड करना है Vp, ठीक है, R दूरी पर। R दूरी पर क्या करना है आपने, P को मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, अगर आपसे पूछ रहा है यहाँ R दूरी पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इससे कुछ ज्यादा x डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाया आपने, x रेडियस का गॉसियन सरफेस, ठीक है, स्फीयर बनाया आपने। इसके अंदर चार्ज निकाल लेंगे, इसमें टोटल चार्ज कितना था, q, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, q डैश, बताइए q डैश कितना होगा, लैम्डा इंटू, लैम्डा क्यों होगा, वॉल्यूम चार्ज होगा ना, रो, हाँ, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस 4/3 पाई एक्स क्यूब, बोलो होगा कि नहीं। अच्छा, रो की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, हाँ, चार्ज अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब,
तो ये इससे कैंसिल, क्यू डैश की वैल्यू कितनी आई, क्यू एक्स क्यू अपॉन आर क्यू। बोलो ये आ रही है भाई। तो ये चार्ज मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इंटीग्रेट करना है। पहले आप क्यू डैश, ये चार्ज मिला इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई बताओ, के क्यू डैश की वैल्यू रखो यहाँ पर, कितना आया, क्यू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। तो ई बराबर आया आपका कितना, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, ये आया। अब वही वी निकाल लेंगे हम। अब वी कैसे निकालेंगे देखो, क्योंकि वो उस टाइम बात चल रही थी इनफाइनाइट पॉइंट पर, तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो होता है, तो इसलिए हम सिर्फ वी लिख रहे थे। अब क्या लिखेंगे हम, डेल्टा वी। क्या लिखेंगे, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है। और कहां से कहां जा रहे हैं, पॉइंट पी से सरफेस के लिए, मतलब हमें लेना है इस पॉइंट से यहां तक के लिए, स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर के लिए। तो हम लगाएंगे स्मॉल आर से कैपिटल आर, सही है, क्लियर इतना। डेल्टा वी क्या होगा, फाइनल माइनस फाइनल क्या हो जाएगा, सरफेस पर माइनस इनिशियल कितना हो गया पी, इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करो कितना आ रहा है, ई की वैल्यू एक्स है ना, तो के क्यू अपॉन, बताओ जल्दी बच्चों, इधर किधर देख रहे हो, हाँ, एक्स का क्या आएगा, स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। लिमिट क्या लगाएंगे, आर टू कैपिटल आर। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर ये माइनस है, तो मैं इसको इधर चेंज कर दूं, हाँ, तो वीपी माइनस का वीएस कर देता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर क्यू अपॉन टू, ये हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये वीएस उधर चला जाएगा, क्योंकि सरफेस पर तो हमें पता ही है, तो सरफेस पर हमें पता है, देखिए कितना आएगा, हाँ, ये आ जाएगा वीपी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब, ये टू आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस का वीएस, और वीएस की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर। एलसीएम लो, वीपी कॉमन क्या है, के क्यू अपॉन आर कॉमन, बल्कि आर क्यूब कॉमन ले लो, हाँ, आर क्यूब कॉमन ले लो, ऊपर वाली टर्म बचेगी जो भी बचेगा, इसमें और इसमें, तो यहाँ क्यूब बना लो ना, क्या दिक्कत है, एक टर्म मिल जाएगी आपको जो कैंसिल हो सके, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। के क्यू अपॉन आर लिया कॉमन, बचा कितना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर, ये बचा, प्लस यहाँ कितना बचेगा, वन। अब एलसीएम लो, तब भी तो वही आएगा, एक स्टेप बढ़वा दिया आपने, के क्यू अपॉन आर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा, टू आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, टू आर क्यू, वीपी इक्वल टू के क्यू अपॉन थ्री आर क्यूब, सॉरी टू आर क्यूब, ब्रैकेट में कितना आएगा, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल पोटेंशियल आ गया इनसाइड। अब इसमें आप एक चीज और देखें क्या, कि एट सेंटर पर कितना होगा, जीरो होगा क्या, देखो एट सेंटर पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो वी नहीं थ्री, के क्यू, हाँ, के क्यू अपॉन टू आर क्यूब इंटू टू आर स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो वी एट सेंटर्स, तो वी सी कितना आएगा, थ्री, ये हो जाएगा थ्री बाई टू के क्यू अपॉन आर, ये आपका आ गया। के क्यू अपॉन आर क्या है, सरफेस पर, तो ये होता है थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ वी सरफेस, ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब सरफेस से ज्यादा कहाँ होगा, सेंटर पर, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से।
V वर्सेस R ग्राफ। ये R इक्वल टू कैपिटल R। आउटसाइड तो पता ही है आपको कैसा ग्राफ है, हल्का सा कर्व, ठीक है। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। इनसाइड कैसे होगा? नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं, हमें ये पता है कि सेंटर पर जो है वो मैक्सिमम होगा, होगा क्या नहीं? इसका 3/2 होगा, 3/2 टाइम्स होगा ना V सरफेस। ये अगर V ऐसे तब, तो यहाँ से जो ग्राफ है वो हल्का सा कट ऐसे होता है, ठीक है। ये आया क्योंकि स्क्वायर की टर्म्स में है, ये देखो, ठीक है। इसलिए इस जैसी स्लोप नहीं बनेगी। ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? माइनस का R स्क्वायर, ठीक है। ये तो कांस्टेंट टर्म बन जाएगी, जो डिक्रीज होगा किस रेट से होगा? सेंटर से, माइनस R स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में जो, हाँ वैसे समझ सकते हो, वही होगा ये हल्का सा। कैसे? हाँ, ये वाला जो है क्या चीज? देखो ऐसा है ना, इधर देखो, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा डिक्रीज होगा। ये यहाँ पर बहुत कम डिक्रीज होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में पढ़ा था आपने, जब सेंटर के नजदीक होंगे तो थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग सीधा सीधा स्लोप रहता है, यहाँ पर एकदम गिर जाएगा नीचे। ऐसे नहीं है वो, तो इसमें मिलता है तो ऐसा लगता है, ये हाँ इस वाले में मिलता है ना तो ऐसा लगता है, ये फिर यहां से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। हो गया? वो लगता है क्योंकि यहां से ऐसे आया फिर ऐसे निकल गया, है ना। बना लो, हो गया। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। नहीं मान रहे हो। क्वेश्चन ये कि आपके पास 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, ठीक है। इसकी रेडियस A, दूसरे शेल की रेडियस B, मतलब दोनों का सेंटर सेम होगा, सही है। इस पर चार्ज Q, इस पर भी चार्ज Q, प्लस प्लस दोनों पर, ठीक है। कह रहा है फाइंड पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, ये सरफेस 1 है, ये 2, नेट पोटेंशियल एट सरफेस 1 एंड सरफेस 2। 1 और 2 पर नेट पोटेंशियल कितना होगा बताइए? देखो सरफेस वन पर मैं बता देता हूँ क्या होगा, इधर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। सरफेस 1 की अगर हम बात करें तो इस पर नेट पोटेंशियल क्या होगा? इसकी रेडियस A है, इस पर चार्ज कितना? Q। अगर प्लस Q चार्ज है तो इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल V1 है वो तो होगा KQ/A, सही है। प्लस ये स्फेरिकल शेल किसके अंदर है? ये स्फेरिकल शेल किसके अंदर है? सेकंड वाले के अंदर। और हमें ये पता है कि उसमें कांस्टेंट रहता है,
और कांस्टेंट कितना होता है जो सरफेस पर हो, और सरफेस पर कितना है के क्यू अपॉन बी। ये तो ये आंसर होगा, सही है। इसने सोल्व कर लिया। किसने? माइंड। अच्छा सरफेस 2 के लिए बताओ। अच्छा सरफेस 2 के लिए ये मान लो सरफेस 2 है, ठीक है, इसके लिए बताओ। तो अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी रेडियस बी, ठीक है, तो सरफेस 2 पर जो पोटेंशियल है वो तो हमें पता है कितना होगा, के क्यू अपॉन बी, इस चार्ज की वजह से हो। लेकिन अगर अंदर कोई चार्ज है तो उससे तो बाहर भी देख रहे हैं हम भाई, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, इससे तो हम बाहर की बात कर रहे हैं, और इसके सेंटर से कितनी दूरी है बी, तो हम ए बी माइनस ए नहीं लेंगे, सेंटर से दूरी लेते हैं, ध्यान है कि नहीं। तो ये आएगा 2k क्यू अपॉन बी, ठीक है, ये आंसर होगा। चलो मान लो ऐसे अगर आपको 3 दे देता, जल्दी करो। चलो मान लो अब इसी में एक और बढ़ा दूं, तब एक और बढ़ा दें तब सी चार्ज दे रहे माइनस क्यू, हाँ 3 ले लेते, चलो करो। एक पर क्यू, एक पर माइनस क्यू, एक पर क्यू, अब बताओ। हाँ तो V1 कितना आएगा, के क्यू अपॉन ए प्लस का के क्यू अपॉन बी, और माइनस में क्या, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, माइनस चार्ज है तो क्या हो गया माइनस प्लस, ये कितना होगा के क्यू बाई सी। चलो ठीक, सेकंड पर कितना आएगा, बोलो कितना आएगा। तो बाहर वाला कांस्टेंट वाला बचा, यानी कि के क्यू अपॉन सी। अरे सब के क्यू सी क्या बचेगा भाई, के क्यू अपॉन बी माइनस का के क्यू अपॉन बी प्लस का के क्यू अपॉन सी, तो आंसर कितना आया, ठीक है। और थर्ड पे बताओ, थर्ड पे कितना होगा, थर्ड सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस के लिए बताओ, ये थर्ड सरफेस है, जल्दी से, इस पे क्यू चार्ज है तो ये तो आएगा थर्ड के लिए के क्यू अपॉन सी तो आएगा, इस बी वाले से क्या होगा के क्यू अपॉन सी माइनस में, और ए वाले से कितना होगा के क्यू अपॉन सी प्लस में, क्योंकि बाहर की डिस्टेंस कितनी है इसकी सी, क्यों, अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग होता तब नहीं कटता, मैग्नीट्यूड सेम है ना, इसका कितना होगा के क्यू अपॉन सी होगा, नहीं होगा, बाहर की साइड की बात हो रही ना, इसका कितना होगा माइनस का के क्यू अपॉन सी। अच्छा सेंटर, हाँ ठीक है, तो क्या आ गया आपका, ये आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तब कट जाएंगे, अदरवाइज नहीं कटेंगे। चलो ये नोट कर लो, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और कराती हूं बढ़िया से। तभी आपने पढ़ा कोई स्फीयर, इसके अंदर चार्ज है, मतलब स्फीयर की सरफेस पर चार्ज है, उससे बाहर पोटेंशियल कितना होगा बताओ, इस स्फीयर से इस पर पॉइंट पर पोटेंशियल, हाँ, और इससे कितना होगा अगर माइनस चार्ज है, बस वो कैंसिल हो गया। अब बचा किसका, सिर्फ लास्ट वाले का, वो सरफेस का हो गया, सही है। भाई आउटर साइड क्या होता है भाई, आउटर वाली रेडियस लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, है कि नहीं, और चार्ज वही लेते हैं। हाँ, अंदर है तो कांस्टेंट होता है सरफेस वाला, हो गया। चलो अच्छा सेंटर पर पूछ ले इसके, तब क्या होगा, एट सेंटर, अब V1 V2 थोड़ी, अब तो हमें नेट निकालना है सेंटर पर, सेंटर पर नेट बताइए क्या होगा, यहाँ कर ले रहे हैं BC, भाई इससे देखेंगे तो कितना होगा के क्यू अपॉन ए, कांस्टेंट होता है नहीं होता है, तो के क्यू अपॉन ए, वो नॉन कंडक्टिंग के लिए, स्फेरिकल शेल के लिए बताओ, सेंटर पर क्या होगा के क्यू अपॉन ए, और इसके लिए कितना होगा
माइनस का के क्यू अपॉन बी और प्लस इसके लिए बस ये है। चलो एक क्वेश्चन कर दिया, बहुत अच्छा है, देखो। हाँ, क्वेश्चन जैसे ये है कि आपके पास टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और कह रहा है कि जो इनर स्फीयर है इस पर चार्ज प्लस क्यू, इसकी रेडियस ए, इसकी रेडियस बी, और इसको हमने अर्थ कर दिया है, हाँ अर्थेड, ठीक है, शेल है। एक दो कह रहा है फाइंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस वन। सरफेस वन पर पोटेंशियल बताइए क्या होगा। के क्यू आई ए, गलत है आंसर, आंसर गलत है। टोटल क्या आएगा? जीरो। बताओ कितना होगा। चलो देखो, आपको ये तो पता है अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो अर्थ की वजह से V2 हो गया जीरो, V2 पर पोटेंशियल जीरो लिखो। क्या इस चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल है? बोलो कितना है? के क्यू अपॉन बी। इस चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल इतना होगा, होगा क्या नहीं? अब इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ चार्ज है इसका मतलब, तभी तो जीरो हुआ। और वो चार्ज क्या होगा हम निकाल लेते, क्यू डैश हम निकाल लेते। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्लस का के क्यू डैश अपॉन बी बराबर जीरो। तो बताइए क्यू डैश की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस क्यू। के अपॉन बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू आएगी नहीं आएगी? ध्यान लगा रहे हो नहीं? क्यू डैश की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस क्यू आ गई। अब बताओ V1 कितना, आप ही बताओगे, चलो बताओ। V1 पोटेंशियल एट सरफेस वन, बताओ। माइनस में क्या होगा V1 बताओ। देखो ये होगा आपका के क्यू अपॉन ए, ये तो होगा सरफेस पर इस चार्ज की वजह से। अब ये हमारा क्यू डैश है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? बी वाला अंदर कांस्टेंट माइनस का के क्यू अपॉन बी, बस ये आंसर है। आंसर आ गया, उसमें क्या है? ठीक है, सही है। एक क्वेश्चन और करो था, टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पर अभी हमने आउटर स्फीयर को किया था अर्थ, अब हम क्या कर रहे हैं? इनर स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये ए और ये बी हमने अभी बाहर से किया था, हमने अंदर वाले को अर्थ कर दिया और इसको चार्ज दिया प्लस क्यू। अब बताना है पोटेंशियल किस पर? आउटर पर। हाँ, फाइंड नेट पोटेंशियल, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, ये वन सरफेस है, ये टू सरफेस टू, सरफेस टू पर नेट पोटेंशियल बताइए क्या होगा। 2 के क्यू बाई V1 को जीरो रख लो पहले। V1 क्या होगा? जीरो। तो किसकी वजह से जीरो? पहले तो इस चार्ज से हुआ पोटेंशियल कितना? के क्यू अपॉन बी। अब मान लो यहाँ पर क्यू डैश है तो क्या आएगा? प्लस का के क्यू डैश अपॉन ए। बोलो यही होगा, के क्यू डैश अपॉन इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर हम क्यू डैश निकालेंगे तो कितना आएगा? माइनस का ए अपॉन बी इंटू क्यू। क्या यही आया? ध्यान से देखो, ये उधर जाएगा, के से के कैंसिल, तो माइनस का ए बी अपॉन क्यू, ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये उस साइड गया, फिर के से के कैंसिल, ए ऊपर जाएगा, के क्यू डैश अपॉन ए बराबर माइनस का के क्यू अपॉन बी
K से K कैंसिल, Q डैश बराबर माइनस का A Q अपॉन B। अब ठीक है, अब बताओ V2 कितना होगा, इधर V2 बताओ जी। गलत बात है ये, हाँ भैया बताओ। उसके माइंड में चल रहा है अभी, क्यों क्या होगा V2? पहली बात तो इसकी वजह से होगा K Q अपॉन B, दूसरा हमारा माइनस आ रहा है तो माइनस का K Q डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, A Q अपॉन B, ठीक है। और अपॉन क्या होगा, सरफेस किस पर निकालने, 2 पर, तो क्या आएगा B, ठीक है। ये Q डैश की वैल्यू है और ये B वाला हमारा डिस्टेंस का है, सही है। तो अब यहां से कॉमन क्या आएगा, हाँ K Q अपॉन B कॉमन, बचा कितना B माइनस A अपॉन B, एलसीएम लोगे तो B स्क्वायर कर दे इसको डायरेक्ट, 1 माइनस A अपॉन B, ये तो बचा, सही है। अब एलसीएम लो तो ये हो जाएगा V2 इक्वल टू K Q अपॉन, ये हो जाएगा B स्क्वायर, यहाँ B माइनस A। अब ठीक है, ये आंसर। चलो बच्चों बताओ एक क्वेश्चन और, जैसे मान लो आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, हाँ ऐसे जरूरी नहीं यूनिफॉर्मली हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने तो अभी बोल दिया यूनिफॉर्म, हाँ नहीं, मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो तब क्या होगा, अभी मैंने इनकम्प्लीट बोला है ना। जैसे मान लो ये हमारे पास एक रिंग है, इस पर चार्ज है Q यूनिफॉर्मली, ठीक है, Q चार्ज है, क्योंकि हम इससे कर भी चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, याद है, यूनिफॉर्म चार्ज से। चलो ठीक है, हाँ इसकी रेडियस है R, क्या रेडियस है R। इस सेंटर से बच्चों इधर देखो, इस सेंटर से x डिस्टेंस पर पॉइंट P है, क्या है, इस पर पोटेंशियल बताना इस रिंग की वजह से, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग एट पॉइंट P, हाँ बताइए। एट P ड्यू टू चार्ज रिंग, चार्ज रिंग, बताइए। आप ये देखो, अभी आपने पढ़ा कि अगर कोई चार्ज है Q तो उससे R दूरी पर पोटेंशियल कितना होता है, बोलो है कि नहीं, सही है, ये रिंग है। अब ये बताओ इस पॉइंट से ये जो चार्ज है, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट डी क्यू रखे हुए हैं, वो कितनी दूरी पर है, क्या अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर रखे हुए हैं, तो टोटल चार्ज कितनी दूरी पर रखा हुआ है, इसी दूरी पर तो रखा हुआ है। अगर एक स्मॉल क्यू चार्ज लोगे, एक बार बताओ, जैसे ये चार्ज है Q, इससे पोटेंशियल बताना R दूरी पर, K Q अपॉन R, अगर Q चार्ज है, मैंने यहां से R दूरी पर एक और चार्ज ले लिया, आप बताओ प्लस में कितना हो जाएगा, K Q अपॉन R एंड सो ऑन, ऐसे जितने चार्ज लोगे, और मैंने इसे रख रख के क्या बना दिया, एक रिंग। तो अगर ध्यान से देखो तो Q अपॉन R कॉमन है क्या, नहीं जुड़ा क्या, टोटल चार्ज Q नेट तो जुड़ा, Q1 Q2 Q3 Q4 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, नेट चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, और नेट चार्ज हमारा कितना है इस पर रिंग पर Q, तो पोटेंशियल एट V कितना आया, K Q अपॉन R, दूरी कितनी है बस, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से इनफाइनाइट से लेके यहां तक उसको इंटीग्रेट करो, हाँ इंटीग्रेट करूं, हाँ उसमें ये लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, और कुछ नहीं है। जैसे हमारे पास ये रिंग है,
इससे x दूरी पर फील्ड क्या थी, E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्या यही थी, ठीक है नहीं थी। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, e dx, कहां से कहां, इन्फिनिटी से r तक, यही तो है। तो माइनस e की वैल्यू क्या है, के क्यू कॉमन, ये आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 dx। अब इसको आप कैसे करोगे, किसका फंक्शन है बताओ, नहीं इसको आप, ये x है ये r, तो आपको फिर क्या करेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये बना राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बना ये, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर बताइए, परपेंडिकुलर r अपॉन एक्स है क्या नहीं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर r अपॉन टेन थीटा, या मान लो r अपॉन सेक थीटा, है कि नहीं, तो सॉरी r इंटू कॉट थीटा, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो आप उठा के, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये उठा के यहाँ रखोगे जब, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास, ये एक फंक्शन है जो आपके लिए अननोन है, प्योर मैथमेटिक्स है ये। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो थीटा की टर्म्स में, फिर थीटा की टर्म्स में आपको लिमिट लगानी है बस, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन यहाँ से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बनेगा जाके कॉस स्क्वायर थीटा, मैं शायद कॉस स्क्वायर बनता है थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है, उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर से कैंसिल, तो कॉस क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है आपके पास एक्स कॉट, तो क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप सॉल्व कर लेना जो भी है, मेन ये की प्रोसेस ये करने की, ठीक है आएगा उससे, लेकिन प्रोसेस तो बहुत लेंदी है, करना क्या, प्रोसेस तो ठीक ही है। आंसर क्या, के क्यू अपॉन एक्स, नहीं एक्स तो ये डिस्टेंस है, ये तो गलत हो गया, तो वो तो पॉइंट हो ही जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए तो ये है ही सही है, इनफाइनाइट के लिए क्या लोगे, सिर्फ एक्स लोगे, ये 0.4 बन जाएगा। इसमें एट सेंटर बताओ बच्चों, एट सेंटर, सेंटर पर क्या होगा, x 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है, नोट कर लो इसको। देखिए एक टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट को नहीं, चेंज इन पोटेंशियल ही होगा, पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि वर्क डन, वर्क डन बराबर क्या होता है आपका, हाँ उससे निकलकर ये रिलेशन आया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो यही आया था, यही आ गया था। और हमने एक रिलेशन और पढ़ा है कि v इक्वल टू क्या होता है, अच्छा ये स्मॉल के लिए मान लो dw है, अगर हम इंटीग्रेशन हटा दें तो ये बनेगा, ठीक है, ई डी आर। अच्छा ये नेगेटिव साइन हम ले चुके हैं तो वेक्टर भी हटा देते हैं, नेगेटिव साइन इसके तो वेक्टर भी हटा दिया, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि यहाँ पर जो डी डब्ल्यू बराबर ये है, तो डी वी कितना होगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यही तो होगा, और ये किसके बराबर होगा, माइनस का ई डी आर, ठीक है। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकल कर क्या आ रही है, माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा वेक्टर में आप बोलोगे पोटेंशियल, हाँ
हाँ पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं कि dv इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये वेक्टर। नेगेटिव साइन का मतलब होता है यहाँ पर, जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ, हाँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन में ये क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डीवी अपॉन डी आर, ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में तो कैसे लिखेंगे, देखिए अगर आपको v लिखना है तो v कितना होगा, dv इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी आर, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज माइनस का साइन लगा लेना। दूसरी चीज यहां पर जैसे आपने पढ़ा होगा, एक रिलेशन पढ़ा होगा, एक आपने रिलेशन पढ़ा होगा वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, वहां पर फोर्स इज इक्वल टू माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स, बोलो यही होता है। सेम यहां पर देखो आपके यही चीज है, एफ इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स नहीं पढ़ा, डी यू हमारा वर्क डन हो जाता है, नेगेटिव वर्क डन, और ये ठीक है आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो ये स्केलर, ये वेक्टर, ये वेक्टर डायरेक्शन रोटेशन है, ठीक है, क्लियर इतना। दूसरी चीज आप यहां पर ये देखिए, डी यू की बात करें, अच्छा यहां पर आप डी यू कैसे लिखते थे, तो डी यू को ऐसे लिखेंगे माइनस का एफ डॉट डी एक्स, बोलो है कि नहीं, तो हमने वहां पर लिख दिया पोटेंशियल। और दूसरी चीज अगर हमें एफ निकलना है तो क्या होगा, एफ वेक्टर क्या होता है, एफ वेक्टर होता है माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वाई, जे कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू जेड कैप, बोलो है कि नहीं, पढ़ाइए। तो सेम यहां पर हमें लिखना है। अब आपको लिखना है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या आएगा आपका, माइनस का साइन, ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्या, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, j कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z, k कैप, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।